नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बंगले से बेघर कर दिए गए हैं चिराग पासवान और कमाल की बात है कि बंगले से बेघर कर दिए गए हैं चाचा पशुपति कुमार पारस भी। बंगला चुनाव चिन्ह है लोक जनशक्ति पार्टी का और लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में बटी थी, दो खेमों में बटी थी और दोनों गुट, चिराग गुट या पारस गुट, दोनों गुट बंगले पर अपना दावा पेश कर रहे थे, बंगले पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और हर गुट बंगला अपना बता रहा था। चुनाव आयोग में ये मामला था। चुनाव आयोग ने बंगले पर ताला लगा दिया है। जो बंगला निशान है उसको फ्रीज कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसका असर क्या होगा? इसका असर यह है कि अब कोई भी गुट, चाहे वो पशुपति कुमार पारस गुट हो या फिर चाहे वो चिराग गुट हो, बंगले सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो जाहिर तौर पर इसका असर उपचुनाव पर भी पड़ेगा। सिंबल चिराग पासवान का भी नहीं है और सिंबल अब पशुपति कुमार पारस गुट का भी नहीं है। लंबा विवाद चल रहा था, आप जानते हैं। रातों रात एक खेल हुआ। चिराग पासवान को अगर छोड़ दें तो उनके बाकी 5 सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में अलग हुए, अलग गुट बनाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले, संसदीय दल के नेता बने पशुपति कुमार पारस, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और फिर बाद में केंद्रीय मंत्री भी बन गए। और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर और पार्टी के चुनाव निशान बंगले पर दोनों गुट अपना अपना दावा पेश करता रहा है। और हाल के दिनों में ये बात सामने आ रही थी। चिराग गुट का दावा था कि बंगला हमारा है और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग गुट के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उल्लास पांडे, उन्होंने भी दावा किया था कि बंगला सिंबल हमारा है। और चिराग गुट के बड़े नेताओं ने कहा था कि बंगले पर पशुपति कुमार पारस का दावा नहीं है, उन्होंने दावा किया भी नहीं है। लेकिन आज ये बड़ी खबर आ गई है और जाहिर तौर पर इसका अंदेशा चिराग गुट के नेताओं को रहा होगा और हुआ भी वही है। उपचुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो अब देखना होगा कि चिराग गुट क्या करता है। पशुपति कुमार पारस गुट के पास अभी ज़्यादा मुश्किलें नहीं हैं क्योंकि उपचुनाव पशुपति कुमार पारस गुट का कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, लेकिन चिराग पासवान अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है, आगे चिराग पासवान क्या करते हैं। हालांकि चिराग गुट के बड़े नेता और चिराग गुट की तरफ से कानूनी पेचीदगियों को देखने वाले, कानूनी मसलों को देखने वाले पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले की जानकारी, चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है उसकी जानकारी की कॉपी हमें नहीं मिली है, उसके आदेश की कॉपी हमें नहीं मिली है, माफ़ कीजिएगा, और इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो इस पूरी खबर में इतना ही, पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।